हेलो गाइस, दिस इज सुमन योर मैथ्स टीचर। स्वागत है आपका अल्फा बीटा स्टडी यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम करेंगे मैथ्स की फोबिया का दी एंड। महासंग्राम की सीरीज में हम कर रहे हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के मैथ्स के पार्ट को कंप्लीट। एंड आज हमारा ये 45 वीडियो है, जिसमें हम करेंगे जुलाई 2013 के पेपर को कंप्लीट। और इससे पहले गाइस मैंने आपको 2014 से लेकर के 2023 के ऑल टोटली जितने भी पेपर हुए हैं वो इसी सीरीज में कंप्लीट करवा रखे हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि हम परसों से गाइज छोटे छोटे कोई 5 या 10 मिनट की वीडियो ऐसे लेके आएंगे कंप्लीट चैप्टर के, जिसमें फॉर्मूले होंगे जो आप 5 मिनट्स में थ्रू आउट हो सकते हैं कंप्लीट फॉर्मूला से, कंप्लीट चैप्टर से, जो कि आपके लिए 100% हेल्पफुल होगा सीटेट एग्जाम में। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस वीडियो। एंड जो ये प्लेलिस्ट है गाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस वीडियो। द नंबर ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? कंप्लीट नंबर होते हैं गाइज। कैसे? जैसे कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के हमारे पास -2, -1, 0, 1, 2 अप टू सन इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? टोटल कितने इंटीजर आएंगे किनके बीच में लेस देन -3, जो -3 से क्या हो, छोटे हों, ऐसा नंबर, ऐसे नंबर्स हमें निकालने हैं कि जो क्या हो, -3 से तो क्या हो, छोटे हों, बट क्या हो, -8 से बड़े हों, यानी कि -8 से क्या हो, वो नंबर हमारे पास ग्रेटर हो। वो कितने नंबर्स हमारे पास आएंगे वो हमें निकालने हैं। जब हम नंबर तो हमारे पास देखिए क्या होगा, और ये बात ध्यान रखना कि माइनस जब किसी भी नंबर के आगे लग जाता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। यानी कि -3 की मैं बात करूं तो -8, वैसे तो 8 जो है वो 3 से बड़ा होता है, बट -8 की बात करें तो -8 -3 से छोटा होता है। अगर नंबर लाइन सिस्टम में हम देखें, मान लीजिए कि यहाँ मेरे पास -3 है और यहाँ -8 है, कंप्लीट इंटीजर की बात हो रही है, तो इंटीजर में हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स गाइस नहीं आते, तो हमारे पास कौन कौन से नंबर होंगे? -7 आएगा, -7 के बाद हमारे पास नंबर आएगा -6, देन हमारे पास नंबर आएगा -5, और फिर हमारे पास नंबर आएगा -4। इन्होंने क्या बोला? -3 से बड़ा, सॉरी -3 से छोटा और -8 से बड़े हमारे पास कितने नंबर होंगे? -7, -6, -5 और -4। ठीक है, सो टोटल हमारे पास 4 इंटीजर आते हैं -8 और -3 के बीच में। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस इज 12 किलोमीटर। दो प्लेस के बीच में डिस्टेंस कितना है? 12 किलोमीटर गिवन है। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, ये ए प्लेस है और ये बी प्लेस है, जिसके बीच में डिस्टेंस है हमारे पास 12 किलोमीटर गिवन। अ मैप स्केल इज 1:25,000 सेंटीमीटर में गिवन है। ये कहता है कि अगर मैप जो है मैप में 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली में किसके इक्वल है? वो 25,000 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि मैप में जो डिस्टेंस होता है ना, अब यहाँ माइंड में आया कि हमने सेंटीमीटर कैसे लिया, तो मैप में गाइस हमारे पास जो डिस्टेंस गिवन होता है वो सेंटीमीटर्स में ही तो गिवन होता है, स्केल से ही तो मेजरमेंट करते हैं ना उसका। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेसेस ऑन द मैप इन सेंटीमीटर। कहता है कि अब जो 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना, इस 12 किलोमीटर के डिस्टेंस को हमें मैप पे शो करना है, तो वो किस तरह से हम शो करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, किलोमीटर को, क्योंकि सेम क्वांटिटी हमें बनानी है, किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें तो क्या होता है? देखिए 1 किलोमीटर में हमारे पास कितने मीटर होते हैं? यू नो वेरी वेल, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अगर मैं 1 किलोमीटर को चेंज करती हूँ सेंटीमीटर में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1000, और मीटर की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी? 100 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 1 किलोमीटर के अंदर हमारे पास कितने होते हैं? 1 10 100,000 10,000 लाख, यानी कि 1 लाख सेंटीमीटर हमारे पास होते हैं। सो अब हमें क्या निकालना है? इस 12 किलोमीटर का जो डिस्टेंस निकालना है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस ऑन द मैप इन सेंटीमीटर हमें निकालना है। तो हम लेट कर लेते हैं, वो डिस्टेंस मेरे पास x है। ठीक है, डिवाइडेड बाय मेरे पास कितना एक्चुअल डिस्टेंस कितना है? अगर मान लीजिए मैप डिस्टेंस है, मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय में एक्चुअल डिस्टेंस की हम बात करें तो हमारे पास ये क्या होगा? देखिए मैप डिस्टेंस मैंने लेट कर लिया x है, उसके कोरस्पॉन्डिंग उसका एक्चुअल डिस्टेंस क्या है? 12 लाख
जब हम 1 किलोमीटर अगर मेरे पास 1 लाख सेंटीमीटर के इक्वल है तो 12 किलोमीटर किसके इक्वल होगा, 12 लाख सेंटीमीटर के इक्वल टू किस रेशियो के अकॉर्डिंग गिवन है कि वन मैप का जो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है वो हमारे पास 25,000 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग गिवन है। तो ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगी ना, मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एक्चुअल डिस्टेंस, और ये भी क्या है हमारे पास मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एक्चुअल डिस्टेंस। सो यहाँ से मैं कैंसिल करूँ तो 30 से मेरे पास हो जाएंगे 30 कैंसिल। सो एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि मैप डिस्टेंस निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 25। सो 25 को 5 से डिवाइड करें तो 5 5 जा 25 एंड 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 एंड 0, 5 से अगेन कैंसिल करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 4 जा 20 एंड 5 8 जा 40। सो 42 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेसिप्रोकल निकालना है हमें इस नंबर का, दैट मीन्स हम इसे सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करें तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन आएगा, 3 × 7 हमारे पास हो जाएगा 21 एंड 13 × 8 हमारे पास हो जाएगा 104। ओके, बट हमें क्या निकालना है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इस नंबर का, -104 डिवाइडेड बाय 21। सो ऑप्शन चेक करें तो माइनस के 104 डिवाइडेड बाय 21, ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ पॉलीहेड्रन व्हिच हैज 30 एजेस एंड 12 फेसेस। तो हमारे पास है ना एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है, ये क्या फॉर्मूला होता है वो देखिए। हमारे पास फॉर्मूला होता है F+V इक्वल होता है किसके, E+2P। ठीक है, अब जो जो चीज़ें हमारे पास गिवन है वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। E एजेस का मीनिंग क्या है, E है, E की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 + 2 और 12 हमारे पास फेसेस हैं, तो फेसेस की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 12 एंड वर्टिसेस हमें निकालने हैं। सो V की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 32 - 12, क्योंकि प्लस का 12 जब राइट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा। सो माइनस करें तो 2 में से 2 माइनस किया 0, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2। सो हमारे पास वर्टिसेस कितने आ गए 20। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन हाफ ऑफ अ नंबर, एक नंबर का हमें क्या करना है हाफ, मान लीजिए मैंने x लिख दिया उसको, ठीक है, हाफ व्हेन हाफ ऑफ अ नंबर दैट मीन्स x डिवाइडेड बाय 2 इज इंक्रीज्ड बाय 15, ये किससे बढ़ता है 15 से इंक्रीज होता है। द रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा 39 मिल जाएगा। तो हमें निकालना है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर, जो भी ये x नंबर आता है उसके डिजिट्स का मुझे क्या निकालना है सम ऑफ डिजिट्स, हमें ये निकालना है। ठीक है, उस नंबर के डिजिट्स का सम हमें निकालना है। ओके, अब कैलकुलेट करें यहाँ से तो x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 39 - 15, x डिवाइडेड बाय 2, 9 में से 5 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2। सो दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है 48। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसके डिजिट्स का सम निकालना है। रिक्वायर्ड सम हमारे पास क्या हो जाएगा 4 + 8, सो 8 + 4 मेरे पास हो जाएगा 12। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन PQT जो ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल एक ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, PQT हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसमें PQ जो है वो PT के इक्वल है। मान लीजिए मैं इसको नेमिंग कर देती हूँ PQT एंड PQ जो साइड है यानी कि वाली जो साइड है वो PT के इक्वल है। द पॉइंट R एंड S ऑन QT के ऊपर दो पॉइंट्स हैं हमारे पास Q और S। मान लीजिए थे कि यहाँ R और S QT पे दो पॉइंट्स हैं, मान लीजिए R मेरा ये है और S पॉइंट्स मेरे पास ही यहाँ। ठीक है, तो इन्हें मीट कर लेते हैं। ये हमारे पास RP हो गया और ये हमारे पास हो गया SP। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि RSQT पर दो पॉइंट्स है सच दैट PR, जो ये PR है वो इक्वल है PS के, दैट मीन्स ये वाली साइड जो है मेरे पास इस साइड के इक्वल है। ओके, PTS एंगल दैट मीन्स ये वाला जो एंगल है वो हमारे पास कितना है 62 डिग्री है एंड RPS एंगल है वो 34 डिग्री है। RPS दैट मीन्स ये वाला एंगल जो है हमारे पास इतना एंगल वो कितना है 34 डिग्री। तो हमें एंगल निकालना है QPR दैट मीन्स ये वाला एंगल मुझे निकालना है। ठीक है, जो निकालना है उसको हम क्या लेट कर लेते हैं, x लेट कर लेते हैं। अब ट्राइंगल देखिए PQT के अंदर बाय ट्राइंगल
पी क्यू टी के अंदर जो पी क्यू टी है, इसमें पी क्यू है हमारे पास, वो किसके इक्वल है, पी टी के इक्वल है। दैट मीन्स पी क्यू टी जो ट्रायंगल है वो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यानी कि पी क्यू टी के अंदर हमारे पास क्या इक्वल है, पी क्यू जो है वो इक्वल है पी टी के। देयरफॉर जो टी एंगल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू एंगल की। दैट मीन्स ये वाला एंगल भी मेरे पास क्या हो जाएगा, 62। देयरफॉर यानी कि एंगल हमारे पास क्या इक्वल होगा, पी टी क्यू जो एंगल होगा वो इक्वल होगा एंगल पी क्यू टी के। ठीक है, इसका मीनिंग जो एंगल पी क्यू टी है वो भी मेरे पास कितना आ गया, 62 डिग्री। ओके, हमें एंगल निकालना है, ये एक्स निकालना है। ओके, अब बात करें हम जो पी आर एस ट्रायंगल है वो भी हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बाय ट्रायंगल पी आर एस ये भी हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सपोज कीजिए कि अगर मेरे पास ये एंगल होता है वाई, इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होगा, दैट मीन्स ये वाला एंगल भी मेरे पास क्या होगा, वाई। अब इस पी आर एस ट्रायंगल की मैं बात करूं तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारे पास क्या होता है, 180 होता है। दैट मीन्स y प्लस 34 मेरे पास क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। सो y प्लस 34 मेरे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू 180। सो यहाँ से मेरे पास 2y की वैल्यू कितनी आ जाती है, 180 में से 34 माइनस करें, 10 में से 4 माइनस करूँगी तो 6, और 7 में से मैं 3 माइनस करूँ तो मेरे पास हो जाएगा 4 और 1। दैट मीन्स y जो एंगल आया वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 73 डिग्री। जब हम 2 से कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 73 डिग्री। दैट मीन्स जो ये y एंगल है वो मेरे पास है 73, और वही एंगल मेरे पास क्या है, 73। अब ध्यान रखना, बाय ट्रायंगल, कलर चेंज कर लेती हूँ, बाय ट्रायंगल पी क्यू आर। अब मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ वो ट्रायंगल, ठीक है, पी क्यू आर, ये मेरा पी है और ये क्यू एंगल है और ये आर एंगल है। ठीक है, ये एंगल हमारे पास कितना है, 73 डिग्री, और यहाँ से मेरे पास ये जो एंगल है वो हमारे पास कितना है, 62 डिग्री। तो एक है ना प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है ऑलवेज ट्रायंगल के अपोजिट एंगल के सम की। दैट मीन्स हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि एंगल P प्लस एंगल Q यहाँ से किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ R। दैट मीन्स एंगल ये ऐसे मान लीजिए यहाँ पे PRS के इक्वल होगा। मैंने ये क्यों ड्रॉ किया है इतना यहाँ पर, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब P एंगल हमें निकालना है और Q एंगल की वैल्यू मेरे पास है 62, इक्वल टू PRS एंगल मेरे पास कितना है, 73, प्लस का जो Q एंगल दैट मीन 62 था वो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज दैट एंगल P हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 एंड 1, सो 11 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। हमने क्या किया, पहले PQT ट्रायंगल लिया क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनती थी, ये हमारे पास 62 है तो ये वाला एंगल भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 62 डिग्री आ जाएगा। फिर हमने ली ट्रायंगल PRS की, ये भी हमारे पास क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर ये y होगा तो ये भी हमारे पास y होगा, तो हमारे पास क्या होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम हमारे पास होता है 180। वहाँ से मैंने एंगल लिखा y, फिर मैंने क्या लगाई, ट्रायंगल PQR के अंदर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई है। दैट मीन्स 3 प्रॉपर्टीज इस फॉर्मूले में, इस क्वेश्चन में यूज हुई है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो वापस से रिपीट करके आप देख लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ फोर ट्रायंगल ABC एंड DEF, हमारे पास 2 ट्रायंगल्स गिवन है, द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे पास इनकी गिवन है, गिव्स अ कॉन्ग्रुएंस, यानी ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, हमें वो चेक करना है। सो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं दो हमारे पास। एक ट्रायंगल हमारे पास ये है और दूसरी ट्रायंगल हमारे पास है ये। फर्स्ट का नाम हमारे पास है ABC। अब ध्यान रखना किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये कॉरस्पॉन्डेंस हमारे पास दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग हमने लेना है। तो जहाँ C होगा वहाँ मुझे क्या लेना है, A। C मेरा यहाँ है तो E कहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे। ठीक है, और A कहाँ है मेरा, A के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास है D। ठीक है, तो A के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास D, दैट मीन्स D होगा हमारे पास यहाँ, और B के कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमारे पास है F, सो मेरे पास F होगी यहाँ। ठीक है, अब हमें इसको देखना है, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स खुद में गिवन है कि गिव्स अ कॉन्ग्रुएंस, दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। अब उससे पहले मैं आपको समझा देती हूँ
वो यहाँ से DF साइड के इक्वल होगा, यहाँ से AC साइड जो है वो DE साइड के इक्वल होगा, और BC जो साइड है वो किस साइड के इक्वल होगा, EF साइड के इक्वल होगा। A एंगल जो है वो D एंगल के इक्वल होगा, यहाँ से A एंगल D एंगल के इक्वल होगा, और जो B एंगल है वो हमारे पास इस F एंगल के इक्वल होगा, और यहाँ से जो इसका C एंगल है वो C एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से E एंगल के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब कहता है कि AC जो है वो DE के इक्वल है, AC जो है DE के इक्वल है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। फिर सेकंड में कहता है कि AB जो है EF के इक्वल है, AB जो है EF के इक्वल है, नहीं, AB तो हमारे पास DF के इक्वल है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है, नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, सेकंड ऑप्शन ट्रू नहीं है, तो आंसर भी हमारा क्या होगा, सेकंड होगा। ए एंगल डी के कोरस्पॉन्डिंग इक्वल बताया, यस है एंगल ए डी के, और बी जो एंगल है वो एफ के ही इक्वल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40% ऑफ 100 माइनस 20% ऑफ 300 इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना, कैलकुलेट करना है। परसेंटेज का मीनिंग होता है डिवाइड बाई 100, ऑफ का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट स्टार्ट 100 माइनस 20% का मीनिंग होता है डिवाइड बाई 100, एंड ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, फिर क्या आ जाएगा 300। अब ध्यान रखना कि बोर्ड मास का फॉर्मूला हमें यहाँ अप्लाई करना होगा। बोर्ड मास है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले क्या सोल्व करना होगा, ब्रैकेट, देन ऑफ का साइन, यानी कि ऑफ के साइन को हमने चेंज कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लिया, डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये बात ध्यान रखने, बोर्ड मास अप्लाई करते टाइम बोर्ड मास कहता है पहले मल्टीप्लाई होगी, ना कि सब्ट्रैक्शन होगा। तो आप है ना पहले कहीं इनको सोल्व मत करने लग जाना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय 100, दिस इंप्लाइज दैट, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100 माइनस 20 से 20 कैंसिल, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 60। सो दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास क्या आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई में 100 में से हम 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40। सो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनली आंसर 16। नाउ सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। Now next question is HCF of two number is 28 and their LCM is 336. If one number is 112 then find the other number, फिर हमें find करना है। तो हमारे पास है ना ये एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखिए, दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल होती है, HCF ऑफ उन दोनों नंबर के HCF मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर के LCM के इक्वल होता है। ये हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम ऑफ ए कोमा बी। तो हमारे पास क्या कहता है, एचसीएफ जो है दो नंबर का वो 28 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं सभी चीज़ें वहीं फिल कर रही हूँ। एलसीएम हमारे पास है 336, और कहता है कि वन नंबर इज 112 देन फाइंड द अदर नंबर, हमें नहीं मालूम तो हमने उस नंबर की जगह बी रख दिया। सो बी मल्टीप्लाई में कोई भी चीज़ पड़ी है वो कहाँ आ जाएगी, डिवाइड में, 28 मल्टीप्लाई 336 डिवाइडेड बाय 112। सो डिवाइड करें हम इसको 4 से, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 7 से करें तो 7 4 जा 28, 4 से करूँ तो मैं 4 8 जा 32, 1 कैरी 4 4 जा 16। सो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है 84। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 2/3x इक्वल टू 0.6 गिवन है और 0.02y इक्वल टू 1 गिवन है, तो हमें वैल्यू निकालनी है x प्लस वाई इनवर्स की। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 3x इक्वल टू में क्या पड़ा है 0.6, जिसे हम लिख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाय 10। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6 3 जा 18 डिवाइडेड बाय 20। सो 2 से कैंसिल करूँ तो 10 डिवाइडेड बाय 9, 10 2 से कैंसिल करें तो 10 और 18 चला जाएगा 9 पे। सो दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9/10। ठीक है, अब यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूँ तो मल्टीप्लाई में पड़ा है वो चीज़ कहाँ चली जाएगी, डिवाइड में, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 0.02। अब पॉइंट हटाऊँ तो अपोजिट साइड में क्या आ जाएंगे 2 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2। सो 2 से कैंसिल करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 50। सो दिस इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू हमारे पास आ गई 50। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, x प्लस वाई इनवर्स की। अब हमें पता है कि माइनस के साइन को अगर हटाना हो तो हम क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट मीन्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाय वाई। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू हमारे पास है 9/10 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 50। सो 1 डिवाइडेड बाय y की वैल्यू मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँगी। अब हम एलसीएम लें तो 10 और 50 का एलसीएम हमारे पास आएगा 50, एंड यहाँ पे आ जाएगा 9 5 जा 45,
प्लस यहाँ आ जाएगा 1, सो दिस इम्प्लाइज दैट 46 डिवाइडेड बाई 50। ओके, अब हम इसे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैसे हमने डिवाइड कर दिया, वहाँ नहीं करना चाहिए था। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8 और 1 9, ठीक है। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, अब 100 आ जाएगा। 100 को हटाना है तो दैट मीन्स आप क्या लगा देंगे, 2 के बाद डेसिमल का साइन लगा देंगे। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.92। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज y की वैल्यू हमारे पास गिवन है x - 2 डिवाइडेड बाय x + 1, और हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ करते हैं, कलर चेंज कर देती हूँ, आपको अच्छे से नज़र आ जाएगा। सो हमारे पास वैल्यू है y = x - 2 डिवाइडेड बाय x + 1। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 1 y = x - 2। y को अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, xy प्लस y इक्वल टू मेरे पास क्या है, x - 2, ठीक है। हमें वैल्यू निकालनी है y की। सो इस y की वैल्यू को नहीं, इस xy को हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड पे और -2 को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y + 2 इक्वल टू x - xy। अब हमें वैल्यू चाहिए y की, तो हम क्या करेंगे, x कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, तो हमारे पास बन जाएगा 1 - y। हाँ ठीक है, x की वैल्यू चाहिए थी ना हमें, y + 2, तो x के मल्टीप्लाई में जो भी पड़ा है डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y + 2 डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 - y। चेक करें ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा आंसर बन रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्क्वायर एंड अ सर्कल हैव इक्वल पैरामीटर्स। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं एक स्क्वायर और एक सर्कल को। ये हमारे पास स्क्वायर है और ये हमारे पास एक सर्कल, ठीक है। ठीक है, दोनों का क्या गिवन है, दोनों का पेरीमीटर गिवन है। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर हमारे पास होता है 4 × साइड होता है, और सर्कल का जो पेरीमीटर जिसको सर्कमफ्रेंस का नाम दिया जाता है वो हमारे पास क्या होता है, 2πr। अब क्वेश्चन में मुझे ऑप्शन में मुझे नजर आ रही है पाई, तो मैं पाई कैंसिल नहीं करूंगी। आगे देखते हैं क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर टू द एरिया ऑफ सर्कल। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर का रेशियो निकालना है एरिया ऑफ सर्कल से, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड इंटू साइड। ओके, और एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास होता है πr²। ओके, यहाँ से साइड मल्टीप्लाई साइड और 2πr। तो हम एक काम करते हैं, दोनों का पैरामीटर इक्वल है ना, तो इक्वल है, यहाँ करते हैं इसको सोल्व, ठीक है। तो क्या इक्वल है, पैरामीटर इक्वल है, दैट मीन्स 4 × साइड हमारे पास इक्वल है किसके, 2πr के। ओके, यहाँ से कैंसिल करो तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स मेरे पास साइड क्या आ जाएगी, साइड हमारे पास आ जाएगी πr डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू निकालते हैं, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। साइड की वैल्यू मेरे पास आई है πr डिवाइडेड बाय 2, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, πr डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और एरिया ऑफ सर्कल एज इट इज रहने देते हैं, πr²। हमें क्या चाहिए, इनका रेशियो चाहिए। तो रेशियो का मीनिंग क्या होता है, हम इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या है, πr डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई πr डिवाइडेड बाय 2। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास होता है πr²। सो कोरस ऊपर लेके जाऊँ मैं इसको, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। सो दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास क्या आ जाएगा, πr मल्टीप्लाई πr डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4 एंड मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय πr²। सो r² से ये दोनों r कैंसिल हो जाएंगे, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा। जो फाइनली आंसर बचा वो हमारे पास बचा पाई डिवाइडेड बाय 4, जिसे हम लिख सकते हैं π/4। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। क्या किया, हमारे पास पैरामीटर इक्वल था, हमने क्या किया, साइड निकाल लिया। और एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, सर्कल का एरिया होता है πr²। तो हमने जस्ट ओनली क्या किया, इस साइड के प्लेस पे जो ये वैल्यू आई थी उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और कैलकुलेट कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABCD इज अ स्क्वायर। तो ड्रॉ कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, A B C और D एक स्क्वायर है, जिसमें AB की वैल्यू हमारे पास है x + 16 और BC की वैल्यू हमारे पास है 3x। द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, हमें क्या निकालना है, इसका पेरीमीटर, जिसका फॉर्मूला होता है 4 × साइड।
ओके, अब स्क्वायर में हमें पता है कि चारों साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। दैट मीन्स मेरे पास ए बी जो होगा वो बी सी के इक्वल होगा। ए बी की वैल्यू हमारे पास है x + 16 और बी सी की वैल्यू मेरे पास है 3x। x की वैल्यू यहाँ से निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का x राइट हैंड साइड पे जाएगा, 3x - x दैट मीन्स 2x। सो दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8। और यहाँ से मैं BC की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आ गई, 24। और वही x की वैल्यू मैं यहाँ प्लस करती हूँ, यानी कि 8 + 16 तब भी मेरे पास क्या आएगा, 24। दैट मीन्स ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास आ गई साइड ऑफ स्क्वायर। फॉर्मूला हमारे पास पेरीमीटर का होता है 4 × साइड। दिस इम्प्लाइज दैट 4 × 24, तो मल्टीप्लाई करें, 4 4 × 16, 4 2 × 8, 8 और 1 9। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीन ऑफ 10 नंबर इज 0। अब देखिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है हमारे पास, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये क्या कहता है, मीन जो है वो 0 गिवन है, यहाँ क्या आ जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर कितने हैं, 10 नंबर हैं। तो यहाँ से मैं कोरोस्पॉन्डिंग क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वेट अ सेकेंड, यस वेट, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। अब क्वेश्चन में आगे क्या कहता है, इफ 72 एंड -12 आर इंक्लूडेड इन दीज नंबर्स। इन सम में अगर मैं 72 और -12 इंक्लूड कर दूं, यानी कि 2 नंबर और ऐड कर दें, तो नया मीन हमारे पास क्या बनेगा, तो न्यू सम हमारे पास क्या बनेगा, देखिए जो पहले वाला सम था वो हमारे पास क्या था, 0 था। और फिर क्या कहता है, 72 को आप ऐड कर लो और किसको ऐड कर लो, -12 को। -12 को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही मेरे पास हो जाएगा। तो नया सम क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0 और 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, ठीक है। तो न्यू मीन हमारे पास क्या आएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, न्यू मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि हमारे पास क्या है 60 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 10 नंबर तो हमारे पास पहले थे, 2 और नंबर इंक्लूड हुए, तो हम क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे, यानी कि टोटल नंबर अब नए जो नंबर बने हैं वो हमारे पास कितने हो गए, 12। सो 12 1 से 12, 12 5 से 16। तो नया मीन हमारे पास कितना आ गया, 5। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the circumference of base of right circular cylinder is 44 cm and height है 15 cm। अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा अच्छे से तो मैं ये कंप्लीट बता देती हूँ, आपको सुन लेना आप ध्यान से कि हमारे पास क्या है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसके बेस का सर्कमफ्रेंस हमारे पास गिवन है और इस सिलेंडर की क्या गिवन है, हाइट गिवन है, ठीक है। हाइट हमारे पास गिवन है 15 सेंटीमीटर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, जो इसका बेस होगा वो किस शेप में है, एक सर्कल की शेप में है और उसका सर्कमफ्रेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, 2πr, जो कि किसके इक्वल गिवन है, 44 के इक्वल गिवन है। पाई के प्लेस पे हमें वैल्यू लेनी है 22 डिवाइडेड बाय 7, ओके। और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, आर की वैल्यू, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 से जब मैं कैंसिल करूँगी तो 22 आएगा और 22 को 22 से कैंसिल करेंगे तो कंप्लीट ही कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स आर की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है इस सिलेंडर का। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास होता है πr²h। पाई के प्लेस पे हमारे पास वैल्यू क्या चलेगी, 22 डिवाइडेड बाय 7 एंड आर के प्लेस पे हमारे पास वैल्यू है 7 × 7 और एच की वैल्यू हमारे पास है 15। सो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और 15 7 से हमारे पास कितना होता है, 105। और 105 को हम क्या करेंगे, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 5 जो हमारे पास हो जाएगा 100 110 और 22 1 22 और हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर चेक करें तो हमारे पास आ जाएगा 4th इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ p की वैल्यू हमारे पास है 3⁻2000 और 3 + 3 की पावर -2000 और क्यू की वैल्यू हमारे पास ये है और हमें वैल्यू निकालनी है p² - q²। तो इनमें ना कुछ ट्रिक काम करती है, हम कोई पावर थोड़ी निकालने बैठे हैं कि 3 को हम 2000 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो इसमें कुछ ना कुछ ट्रिक काम करती है। हमें निकालना है p² - q² की वैल्यू। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है a - b और a + b का, दैट मीन्स p - q और p + q, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। p की वैल्यू हमारे पास क्या है
3 रेज टू पावर 2000 एंड प्लस में 3 रेज टू पावर माइनस 2000। ठीक है, माइनस क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 रेज टू पावर 2000 माइनस है आगे साइन तो अंदर जाएगा साइन चेंज हो जाएंगे प्लस के 3 रेज टू पावर माइनस 2000। ओके, मल्टीप्लाई में क्या है p प्लस क्यू, तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 रेज टू पावर 2000 प्लस में क्या आ जाएगा 3 रेज टू पावर माइनस 2000 प्लस में क्यू, देन प्लस में क्या आ जाएगा क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 रेज टू पावर 2000 माइनस 3 रेज टू पावर माइनस 2000। अब ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का माइनस का और ये प्लस का कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली यहाँ से हमारे पास क्या बनते हैं 3 रेज टू पावर माइनस 2000 और 3 रेज टू पावर माइनस 2000, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर माइनस 2000। ठीक है, और यहाँ से 3 रेज टू पावर 2000 प्लस 3 रेज टू पावर 2000, जिससे हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 2000। अब 2 क्या थ्रू आउट कॉमन आ रहे हैं तो हमारे पास अंदर क्या बनेगा 3 रेज टू पावर माइनस 2000, सॉरी ये प्लस का साइन है मल्टीप्लाई का साइन आएगा क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही है ना अंदर, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 3 रेज टू पावर और ये 2 मल्टीप्लाई 2 4 आएगा बाहर, सॉरी इट्स माय अपॉलजी, बाहर भी क्यों लेना है डायरेक्ट कैलकुलेट किया है। देखो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में तो 2 2 कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 मेरे पास, और साथ में क्या पड़ा है हमारे पास 3 की पावर माइनस 2000 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2000। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि अगर a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n हो तो बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। ठीक है, पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। सो दिस इम्प्लाइज दैट 4 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 3 की पावर माइनस 2000 प्लस में क्या आ जाएगा 2000, तो माइनस 2000 से 2000 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट मेरे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 0 एंड किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो 4 1 जा 1 1। So option number 4 is our answer. Now next question is the square of 9 is divided by the cube root of 125. The remainder क्या होगा, स्क्वायर ऑफ 9 हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर ऑफ 9 हमारे पास होता है 81। ठीक है, इज डिवाइडेड बाय द क्यूब रूट ऑफ 125। क्यूब रूट क्या होता है, यानी कि ये पूछ रहा है ये क्यूब रूट ऑफ 125 क्या होता है 5 होता है, क्योंकि 5 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, और 3 से ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। अब कहता है कि अगर मैं 81 को डिवाइड करूं 5 से, दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ 9 इज डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 125। द रिमाइंडर हमारे पास क्या होगा 5 1 जा 5, 3 बचेगा 1, 5 6 जा 30, तो रिमाइंडर अब हमारे पास क्या बचा 1 बचा ना, रिमाइंडर यही पूछ रहा था बस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ, हमें क्या निकालनी है इसकी वैल्यू निकालनी, काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं ये। रूट ऑफ 16, रूट ऑफ 8, अब रूट ऑफ 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में पड़ा है, सो दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास क्या आ जाएगा रूट ऑफ 16 रूट ऑफ 5 8 2 जा 16। ठीक है, अब 16 का रूट हमारे पास क्या होता है 4, सो 16 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 4, सो दिस इम्प्लाइज दैट 16 4 हमारे पास 64 होता है, और 64 किसका रूट होता है किसका स्क्वायर होता है 8 का। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। ये क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिस अगर आपकी हो जाती है तो मुंह जुबानी मतलब सेकंड्स में इसका आंसर आ जाता है, कुछ सेकंड्स में ही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/2 ऑफ, हमें क्या निकालना है इसका 1/2 निकालना है, दैट मीन्स 1.2 मल्टीप्लाई, कलर चेंज कर लेते हैं एक सेकेंड, हमारे पास क्या है नंबर 1.2 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर है 30। ओके, हमें क्या निकालना है इसका 1/2 निकालना है, दैट मीन्स इसको मैं क्या कर दूंगी 2 से डिवाइड कर दूंगी। दिस इम्प्लाइज दैट मेरे पास क्या आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 30 डिवाइडेड बाय 2। जब मैंने यहाँ 12 किया है दैट मीन्स पॉइंट हटाया तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10, 2 से कैंसिल करो तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 6। और ये आपके पास फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n हो, बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो, तो क्या हो जाती है पावर्स आपस में माइनस हो जाती है, दैट मीन्स m माइनस n आ जाता है। अगर मान लीजिए ये चीज़ ऐसे ना लिख करके ऐसे लिखी हो a की पावर m और बीच में क्या आ जाएगा डिवाइड का साइन, बीच में क्या आ जाएगा हमारे पास डिवाइड का साइन और a की पावर n हो, यानी कि बेस सेम हो पावर डिफरेंट हो और बीच में डिवाइड का साइन हो, तो भी क्या हो जाती है पावर माइनस हो जाती है। दैट मीन्स ये डिवाइड का साइन हो या बाय में लिखा हो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 30 माइनस 1,
क्योंकि 10 की पावर 1 काउंट करेंगे ना, कुछ भी नहीं होता तो हम 1 काउंट करते हैं। सो दिस इम्प्लाइज दैट 6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर कितना आ जाएगा 29। सो ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारे पास ये 6 लिख लीजिए या फिर 6.0 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आगे अगर हम 6 के पॉइंट आगे लगाते हैं तो फर्क पड़ता है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। Option number second is our answer. Now next question is, if 2 by 3, 23 by 30, 9 by 10, 11 by 15 and 4 by 5 are written in ascending order, then fraction in the middle most will be। कहते हैं कि अगर इन सभी नंबर को मैं असेंडिंग ऑर्डर में सेट करती हूँ तो सबसे बीच वाला नंबर कौन सा होगा। तो दो तरीके होते हैं गाइज इसको करने का, एक तो आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें और दूसरा ये कि इन सबका डिनोमिनेटर सेम बना लें। हम मुझे ना साफ नज़र आ रहा है कि 5, 15, 10, 30 और 3 का जो एलसीएम होता है वो हमारे पास 30 होते हैं। तो क्या कोशिश करेंगे, हर एक का डिनोमिनेटर 30 बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए 2 डिवाइडेड बाय मेरे पास नंबर क्या है 3 है, कॉमा दूसरा नंबर मेरे पास क्या है 23 डिवाइडेड बाय 30 है, और उससे अगला नंबर मेरे पास क्या है 9 डिवाइडेड बाय 10 है, उससे अगला नंबर मेरे पास क्या है 11 बाय 15 है, एंड नेक्स्ट नंबर मेरे पास क्या है 4 बाय 5 है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैंने यहाँ प्लेस क्यों छोड़ा है। अब देखिए अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 10 से डिवाइड कर दूँ तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ने वाला। दैट मीन्स ये मेरे पास हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 30। ये मेरे पास क्या है 23 डिवाइडेड बाय 30 है ही। ओके, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से डिवाइड कर दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दैट मीन्स ये नंबर हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 30। और इसको मैं क्या करूँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स 22 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 30। और यहाँ हम किससे करें 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 से डिवाइड कर दूँ तो 6 4 से 24 डिवाइडेड बाय 30। अब हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में सेट करें तो सबसे छोटा नंबर, अब डिनोमिनेटर जब सबका सेम हो जाए तो हम जस्ट ओनली न्यूमरेटर को चेक करेंगे। तो सबसे छोटा हमारे पास क्या 20 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा 20 से बड़ा क्या होगा 22 डिवाइडेड बाय 30, और बीच का नंबर पूछा, टोटल नंबर ही 5 है तो थर्ड नंबर पे मेरे पास आने वाला है 23 डिवाइडेड बाय 30, और मिडिल टर्म भी मेरे पास क्या होगी यही होगी। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। सो गाइज ये थी हमारे पास 20 क्वेश्चन जो जुलाई 2013 में पेपर हुआ है। आई होप ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल होगी। और गाइज अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो गाइज सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए आपको मिल जाए। कल हम 2012 का पेपर कंप्लीट करेंगे और कल के बाद जितनी भी ये सीरीज़ हमारी बनी है 46 वीडियोस की तो ये एंड हो जाएगी, यानी कि जितने भी सीटेट के पेपर आज तक हुए हैं वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। और गाइज अगर मान लीजिए कि कोई पेपर मुझसे छूट जाता है तो वो पेपर आप मेरे को सेंड कर देना, मैं वो कंप्लीट करवा दूँगी। और परसों से हम गाइज फॉर्मूलाज की सीरीज स्टार्ट करेंगे जो लास्ट टाइम में आप उनको क्या कर सके रिवाइज कर सके, आपका सिलेबस कम्प्लीटली रिवाइज हो जाए। और गाइज अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि, और कमेंट भी कीजिए। अगर आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती, कुछ चेंजेस लेके आने हैं तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।